नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 चरणों में होने जा रहे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने 1 दिसंबर को पहले चरण में 89 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 84 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं तथा 5 दिसंबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए 93 सीटों में से 76 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 160 लोगों की जो सूची जारी की गई है उसमें सिर्फ 69 मौजूदा विधायक शामिल हैं। यह दर्शाता है कि कई मौजूदा विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। बीजेपी की सूची के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से बीजेपी में आए हार्दिक पटेल को विरामगाम से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवा सोलंकी को जामनगर उत्तर से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल समेत अन्य नेता उपस्थित थे। 182 में से 160 सीट्स को हमने डिक्लेयर किया है। जो 160 सीट डिक्लेयर करी हैं इसमें 13 शेड्यूल कास्ट की, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 वुमेन, 69 सिटिंग लोग हैं। जिनके सीट बदले गए हैं उनमें से वरिष्ठ नेताओं ने स्वयं आगे बढ़कर के पत्र लिखा है, तो वो पत्र उनके नाम भी मैंने आपके सामने पढ़े हैं। बीजेपी की सूची में शामिल बड़े नामों पर नजर डालें तो पार्टी ने मोरबी से निवर्तमान विधायक ब्रजेश मिर्जा का टिकट काटकर वहां से पूर्व विधायक कांतिलाल अमृत को टिकट दिया है। हम आपको बता दें कि कांतिलाल अमृत मोरबी में हाल ही में पुल हादसे में लोगों को बचाने के लिए नदी में कूद गए थे। सूची में शामिल बड़े नामों पर नजर डालें तो उनमें किरीट सिंह राणा और कुंवर जी बाबरिया का नाम भी शामिल है। साथ ही राजकोट की चर्चित गोंडल सीट से गीताबा जडेजा को टिकट मिला है। हम आपको बता दें कि गीताबा पूर्व विधायक जयराज सिंह जडेजा की पत्नी है। बीजेपी की पहली सूची में 14 महिलाओं को जगह दी गई है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में कांग्रेस से आए तमाम नेताओं को भी उम्मीदवार बनाया है। हार्दिक पटेल के अलावा कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए विसावदर से विधायक हर्षद रिबड़िया को भी उम्मीदवार बनाया गया है। यही नहीं, एक दिन पहले ही बीजेपी में आए छोटा उदयपुर से विधायक मोहन सिंह राठवा के बेटे राजेंद्र सिंह राठवा को भी उम्मीदवार बनाया गया है और गिर सोमनाथ जिले की तलाला से विधायक भगा बराड़ को भी फिर से मौका दिया गया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बुधवार शाम को हुई बैठक में पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने पर घंटों तक मंथन किया था। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। उल्लेखनीय है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होगा। समझा जाता है कि बीजेपी अगले कुछ दिनों में दूसरी सूची भी जारी कर सकती है। बीजेपी का गुजरात में लगातार 7वीं बार जीत दर्ज करने का लक्ष्य है। चुनाव में सीटों पर जीत के लिहाज से नया रिकॉर्ड बनाने के मकसद से पार्टी संगठन पूरी ताकत और ऊर्जा लगा रहा है। इसे देखते हुए कई वरिष्ठ नेताओं को सूची से बाहर रखा गया है। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी को सुझाव मिले थे कि उसे नए और युवा चेहरों को चुनना चाहिए। बीजेपी की सूची आने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और प्रदीप सिंह जडेजा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। जहां तक बीजेपी के पिछले प्रदर्शन की बात है तो आपको बता दें कि राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 और उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थीं। इस बार बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से माना जा रहा है। आज सूची जारी होने के बाद राज्य बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने भरोसा जताया है कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह भी बताया कि उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया गया है। गुजरात के सभी सीटों के ऊपर हमारी जो वर्षों से एक सिस्टम चली आती है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब वहां पर संगठन में काम करते थे तब से, कि हर विधानसभा में हम 3 लोगों की, एक सरकार में से, एक संगठन में से और एक महिला आगेवान, ये 3 लोगों की टीम हर विधानसभा में जाती है। अपेक्षित लोगों को भी सुनती है और अनपेक्षित जिसको कुछ कहना है ऐसे भी लोगों को सुनते हैं। पूरे 3 दिन वहां पर रहकर सबको सुनने के बाद वहां के लोकल संगठन के साथ चर्चा करते हुए वो पूरा लिस्ट तैयार करते हैं। उसमें से एक पैनल बनाते हैं 4 लोगों की और बाकी के नाम के साथ वो प्रदेश में आते हैं। प्रदेश में भी हमारी
जो निरीक्षक होते हैं, जिला के अध्यक्ष, महामंत्री, वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, उन सबके साथ वह चुनाव समिति जो बनती है उसके अंदर वहाँ उनके साथ चर्चा होती है। इस बार हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब भी 3 दिन तक वहाँ पर इस सुनवाई के दरमियान वहाँ पर उपस्थित रहे। हमारे मुख्यमंत्री भी 3 दिन वहाँ उपस्थित रहे और 18 लोगों की जो कमेटी है उन सबके साथ चर्चा करने के बाद हमने एक लिस्ट बनाया था। उसके बाद भी हमारे यहाँ पर आकर भी श्री अमित भाई शाह साहब और BL संतोष जी और आदरणीय अध्यक्ष जी JP नड्डा साहब के साथ बैठकर हमने कुछ चर्चा उसके ऊपर की और कल चुनाव समिति में पार्लियामेंट्री बोर्ड में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की भी उपस्थिति में और श्री JP नड्डा साहब के अध्यक्षता में ये नाम तय हुए हैं। 182 में से 160 गुजरात में इस बार जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि उनके खुद के जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम इस बार सबसे ज्यादा सीटों के साथ भी जीतेंगे, सबसे ज्यादा लीड के साथ भी जीतेंगे और सबसे ज्यादा वोट भी हम पाएंगे। इस तरह का एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने सबने मिलकर किया है और मुझे विश्वास है कि हम वहाँ पर जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की इच्छा है, उनका जो संकल्प है वो पूरी ताकत के साथ पूरा करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।